मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 सितंबर यानी कि शुक्रवार का दिन है। सुबह का ये वीडियो है और आपको मालूम है कि लो प्रेशर एरिया बन चुका है जो 26 तारीख को बनना चाहिए। अभी ये जल्दी ही डिप्रेशन बन जाएगा। यहाँ पर ये जो लो प्रेशर एरिया मैंने बनाया है इसको हम कह सकते हैं कि ये जल्दी ही ये एक डिप्रेशन बन सकता है। यहाँ पर ये जो इलाका है, एक मिनट, ये यहाँ पर ये डिप्रेशन बन जाएगा। ये डिप्रेशन बनेगा और ये अंदर की तरफ आएगा। किस तरह से इसका मूवमेंट रहेगा? ये डिप्रेशन बनकर यहाँ पर आएगा, फिर इधर डिप्रेशन बन गया, इधर भी डिप्रेशन, यहाँ पर आके फिर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और इस तरह से ये यहाँ पर ये मुंबई के ऊपर से या मुंबई के आसपास से होकर के अंदर की तरफ आने वाला है। तो इसका प्रभाव से जो होगा ये बारिश की गतिविधियां जो है वो उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक और दक्षिणी गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों तक, ये जो पूरा इलाका है ये मूसलाधार बारिश देखने वाला है, भारी बारिश देखेगा। लेकिन बाकी इलाके भी जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं वहां हल्की बारिश होगी, पूर्वी जिलों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अब बिहार में जो एक बार बारिश रुक गई है फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उसी तरह से झारखंड में, गंगे पश्चिम बंगाल में, इन सारे इलाकों के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अगर ये देखें तो ये आज का है 26 तारीख का जो सिस्टम है, इसमें आप देखिए जो दो लो प्रेशर बना रखे थे वो ये है और ये बन गया डिप्रेशन। तो ये इस तरह से आगे जाने वाला है और जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ये पूरे इलाके में काफी ज्यादा होने वाली है। यहाँ पर तो ये देखिए हवाएं जो है वो देखिए ये आ रही है पश्चिम से, आ रही है यानी उत्तर पश्चिम से आ गई और ये जो हवा है ये आगे जा रही है, ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगी। क्या होगा कि ये तो देखिए ये हवा आ गई, ये देखो डायरेक्शन ये जो है ना, इसके डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप पेन घुमाएंगे तो पता लगेगा आपको। ये देखिए ये आ रही है हवा, यहाँ से ये घूमती हुई आई, ये बंगाल की खाड़ी से चली और ये इधर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो इस जगह पर ये कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। कॉन्फ्लुएंस लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा नमी नहीं है, इसीलिए यहाँ बारिश ज्यादा नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनस्टेबिलिटी रहेगी, बादलों की गरज चमक यहाँ पर हो सकती है इस इलाके में। तो अब क्या होगा कि ये 27 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 27 तारीख को बिहार के कई इलाकों के साथ साथ, इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बिहार के जो कई इलाके हैं यहाँ पर बारिश होगी, गंगे पश्चिम बंगाल में होगी, झारखंड में होगी और उत्तर प्रदेश के जो मध्य भाग है यहाँ पर होगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश कम होगी। और उसी तरह से आप देखेंगे पूरा विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा और ये कोस्टल महाराष्ट्र, ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं, यहाँ पर बारिश होगी। अब अगर आगे चलते हैं तो 28 तारीख की अगर हम बात करें तो 28 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ये वेदर सिस्टम जो है देखिए आप ये यहाँ पर आ गया, ये डिप्रेशन यहाँ पर आ गया। 29 तारीख को ये देखिए इसका असर इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर 29 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं ये मुंबई वगैरह में काफी ज्यादा होने वाली है। तो इसके हम मैप के हिसाब से चलते हैं कि अब एक एक दिन में अलग अलग राज्यों में क्या होने वाला है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाले, पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में भी माफ कीजिएगा बारिश की गतिविधियां ना के बराबर, यानी कि बादल वगैरह छाएंगे 28-29 तारीख को, थोड़े बहुत बादल छाएंगे और हो सकता है कि एक दो स्थानों पर हल्की बारिश 2-4 मिनट की हो जाए, लेकिन चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में खास करके बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश 29 तारीख, 28-29 तारीख को हो जाएगी। पंजाब में ये जो वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आएगा इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। केवल हो सकता है कि ये जो इलाके हैं, कुछ इलाके यहाँ पर जो हवाएं हैं ये पूर्वी दिशा से इस तरह से आ जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी उमस और ये जो है गर्मी थोड़ी सी बढ़ सकती है। जो आपका जो लुधियाना है, शहीद भगत सिंह नगर है, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मनसा, बठिंडा, मोगा, यहाँ तक। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो हवाएं हैं वो ये ईस्टर्ली थोड़ी सी आ सकती है, उमस थोड़ी सी बढ़ सकती है 27, 28, 29, 30 तारीख को। लेकिन मौसमी गतिविधि हमें दिखाई देती है। दिल्ली एनसीआर में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हालांकि 28-29 तारीख को हल्के बादल छा सकते हैं, 1-2 तारीख को भी बादल छा सकते हैं, यानी कि मंथ के एंड में, अक्टूबर के शुरुआती दौर में बारिश नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा एक अलग टाइप का ये राज्य है और इसमें यानी कि दोनों सिस्टम प्रभावित करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी को करता है और जो ये सिस्टम है यानी कि जो बंगाल की खाड़ी के, ये पूर्वी को करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा
कि ये आप देखेंगे कल से बारिश की गतिविधियां आपकी यहाँ तक, ये जो है यार ये पूरा श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गोड्डा, बाराबंकी, ये लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, ये कौशाम्बी वगैरह सब इलाके में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये जो वेदर एक्टिविटी है यहाँ तक आ सकती है। अगर मैं इसमें एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूँ तो ये इस जगह तक आ सकती है। आप कह सकते हो कि बरेली, पीलीभीत, बदायूं और आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, यहाँ तक यानी 27, 28, 29 तारीख को हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। इसके आगे चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो बारिश होगी बहुत ही हल्की होगी, यानी कि कहीं पे बादल बरस गए, कहीं पे केवल बादल ही है, यानी खंड वर्षा जो होती है वो पूरी तरह से दिखाई देगी। आज हमें ज्यादा वेदर एक्टिविटी बिहार में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 27 और 28 तारीख को, 29 तारीख को बिहार के कई इलाके बारिश दिखेंगे, लेकिन लाइट रेन रहेगी। 5 से 10 मिलीमीटर के बीच में बिहार के ज्यादा इलाकों में आपको बारिश दिखाई देने वाली है। झारखंड में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा होने वाली हैं, और यहां से लेकर के गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, दुमका से लेकर के सिमडेगा, पश्चिमी चंबुई और रांची, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, सभी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में फिर से पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, बर्धमान, नाडिया, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना, कलकत्ता, ये सारे इलाकों में लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल होगा। पूजा सेलिब्रेशन में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। पूरे देश में पूजा की सेलिब्रेशन हो रही है तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लाइट टू मॉडरेट रेन की ही संभावना है, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखिए कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाले, ये सारे इलाकों को का मौसम साफ रहेगा। लेकिन 27-28 तारीख को ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां बहुत हल्की इस इलाके तक पहुंच सकती हैं यहाँ पर। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ये 12, झालावाड़, हो सकता है कोटा के कुछ इलाके, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो इलाके हैं, उदयपुर, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां एक दो यानी खंड वर्षा या बादलों की गरज चमक आपको दिखाई देगी 27, 28, 29, 30 तारीख को। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत मूसलाधार बारिश हो, लेकिन पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो भाई बहन है वो आप इससे पहले ही अपनी फसलों की कटाई वगैरह पूरी कर ले, क्योंकि उस समय बारिश नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जब फसलें कट के खेत में रखी होंगी तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आज कल में जो बारिश है वो आपकी दिखाई देगी यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है आपका, जो रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जो इलाके हैं फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। 28 तारीख को नीमच, मंदसौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट रेन होगी, लेकिन अगर मालवा, रतलाम, जबुआ, इलाजपुर, बड़वानी, हरदा और ये जो इलाके हैं इंदौर, देवास, शाजापुर, भोपाल, राजगढ़, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो मंथ का एंड है तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, झांसी और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में खास करके दक्षिणी में बलौद बाजार से लेकर दमतारी और गरियाबंद से लेकर कांकेर, कोडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, ये जो इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाके अब लगातार बारिश देखने वाले हैं। दक्षिण इलाकों में ज्यादा होगी, यहाँ से बलनगिर, नुआपाड़ा, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, गंजम, कोरापुट, मलकानगिरी, ये इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की बारिश होगी। अब अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जो सिस्टम आएगा उसका जो असर होगा वो आपका इस इलाके में आपका दिखाई देने वाला है। इसको देखते हैं तो ये जो इलाका है बलसाड़, नवसारी, डांग और सूरत, तापी, भरूच, नर्मदा से लेकर के भावनगर, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हैं। पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना है। बाकी बनसकांता, सवारकांता, महिसाला, पाटन, कच्छ, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अभी अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि अमरावती, नागपुर, गौडिया, भंडारा, वाशिम, यवतमाल, ये गढ़चिरौली, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, धाराशिव, बीड़, ये जो इलाके यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, यहाँ पर भी हल्की बारिश है। लेकिन जैसे जैसे ये वेदर सिस्टम अंदर आएगा तो हिंगोली, वाशिम, जलना, परभनी, बीड़, अहिल्याबाई नगर, संभाजी नगर, नासिक, पालगढ़, थाने, रायगढ़, पुणे और ये जो महाबलेश्वर है, ये जो इलाके बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। ये आपको 28-29 तारीख को यहाँ पर मूसलाधार बारिश आपको दिखाई देने वाली है। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से होकर ही ये गुजरेगा। आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल,
निजामाबाद, जगतल, पेड़ापल्ली, कामारेड्डी, करीमनगर, मेडक, सैदापेट, ये जो इलाके हैं ये काफी ज्यादा तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोस्टल उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है, लेकिन रायलसीमा में बारिश कम रहेगी। कर्नाटक के जो उत्तरी इलाके हैं आजकल में बारिश कम देखेंगे, दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश होगी। कोस्टल एरिया में बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रहेंगी, लेकिन ये 27, 28, 29 तारीख को जो बिदार, गुलबर्गा, यगीर, बीजापुर, बागलकोट, बेलगांव, गंडक, गोपाल, धारवाड़, रायचूर, बल्लारी, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी। आंतरिक तमिलनाडु में बारिश है, कोस्टल एरियाज में कम है। लक्षद्वीप में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी भारी बारिश देख सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।